हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एमपी का जो फॉर्म आया हुआ है उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करूंगा। जो 200 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। अगर आप डीएलओ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इससे आपको पता चल सकेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है इस एग्ज़ाम को लेकर। और साथ में जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यू चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब या फिर शेयर नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिलेटेड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें जितने भी लॉ से रिलेटेड वीडियो आपको हर अपडेट दिया जाता है, या फिर वैकेंसी अपडेट हो या फिर किसी भी तरह का वीडियो हो, तो लॉ से रिलेटेड आपको सारे अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें उन कैंडिडेट के पास जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पोस्ट जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से ये निकल कर आया हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का पोस्ट है। और इससे रिलेटेड 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आज इस वीडियो में स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ मिलेगा और इसमें आपको दोनों में मिल जाएगा। और फिर साथ में इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो जो इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं वो इंग्लिश देख सकते हैं, और जो हिंदी में वो हिंदी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में ही रिपीट करूँगा सारा क्वेश्चन, और जो हिंदी कैंडिडेट है वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 4 है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है राइट टू एजुकेशन, सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC, फोर्थ है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ETC इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, थर्ड ऑप्शन 24 एंड फोर्थ ऑप्शन 26, आर्टिकल 26। तो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 24, ऑप्शन 3 इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम। ऑप्शन है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फोर्थ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने भी जो भी प्रिंसिपल्स या पॉलिसी जो बोरोड किए गए हैं दूसरे कंट्री से, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा सारे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें आपको मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं उसका लिंक जो है वो इस वीडियो में टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ। ऑप्शन है 8 to 18 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, 7 to 13 ईयर्स एंड 9 to 15 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ए आर्टिकल 15, सी बी है आर्टिकल 16, सी है आर्टिकल 17 एंड 8 है आर्टिकल 18। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो आर्टिकल 17 है। 6 क्वेश्चन नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच आर्टिकल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन है आर्टिकल 38, सेकेंड है आर्टिकल 39, थर्ड है आर्टिकल 39A, फोर्थ है आर्टिकल 40A। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 आर्टिकल 39A। 7 नंबर है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है हमारे पास 4B है, सेकेंड है 4A, थर्ड है 5th एंड फोर्थ है 3rd A। करेक्ट आंसर होगा 4th A।
क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। ऑप्शन फर्स्ट है बाइंडिंग ऑन द स्टेट, सेकेंड है इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, थर्ड है इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। ऑप्शन है आर्टिकल 22 क्लॉज 2, सेकेंड है आर्टिकल 21 क्लॉज 2, थर्ड है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड फोर्थ है आर्टिकल 23 क्लॉज 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 20 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, बी है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, थर्ड है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड फोर्थ है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिविल प्रोसीड्यूर कोड के ऊपर, जो इससे भी रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द कोर्ट अंडर सेक्शन 89 क्लॉज 1 ऑफ सीपीसी कैन रिफर द डिस्प्यूट फॉर। ऑप्शन है फर्स्ट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड लोक अदालत, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन और लोक अदालत और मेडिटेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 जो कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन और लोक अदालत और मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है सिविल प्रोसीड्यूर कोड डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्शन फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन है ऑर्डर 10 रूल 1A CPC, सेकेंड है ऑर्डर 10 रूल 1B CPC, थर्ड है ऑर्डर 10 रूल 1C CPC एंड फोर्थ है ऑर्डर 10 रूल 1D CPC। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर 10 रूल 1A CPC। क्वेश्चन नंबर 13 है सिविल प्रोसीड्यूर कोड द कोर्ट शेल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन। ऑप्शन है ए फर्स्ट है वेयर इट इज़ नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, सेकेंड है वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, थर्ड है वेयर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली within 2 months next before presentation of application and third fourth है any of these। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 एनी ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 है सिविल प्रोसीड्यूर कोड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारे पास 4 है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑर्डर 44 होगा। तो गाइस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताता जाता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। और आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं 4 ऑप्शन, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, लेकिन मैं जो करेक्ट आंसर है उसी को फिर मैं डायरेक्ट बताता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आप भी सभी के लिए ईजी हो सके वीडियो देखना जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है एज पर ऑर्डर 10 रूल 1A ऑफ दिस सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर द कोर्ट शेल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट either mode of the settlement after। correct option होगा option 3 after recording admission and denials as to pleading। question number 16 है civil procedure code a notice of how many clear days is essential to be given to opposite party and the government pleader for receiving evidence of applicant's indigency। correct answer होगा option 2 10 days। question number 17 देखते हैं सिविल प्रोसीड्यूर कोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस रिलेटिंग टू सेक्शन 89 एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलटीडी वर्सेस चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है सिविल प्रोसीड्यूर कोड वेयर इंडिजेंट पर्सन एज प्लेंटिफ सक्सीड्स इन द सूट द कॉस्ट एंड फी शेल बी रिकवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एनी पार्टी ऑर्डर बाय द डिक्री टू पे। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर द सूट अबेट्स बाय द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ प्लेंटिफ इंडिजेंट पर्सन देन इन सच केस वेदर ऑर्डर फॉर रिकवर ऑफ कोर्ट फी कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 कोर्ट शेल ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ कोर्ट फीस। Question number 20 of civil procedure code if a suit referred under order 10 to conciliation forum not decided then the forum shall refer the matter to। correct answer होगा option 1
कंसर्निंग कोर्ट अगेन। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पेनल कोड, इसके ऊपर भी 10 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन नंबर है इंडियन पेनल कोड, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ अ वुमन इवन विथ हर कंसेंट इज अ रेप इफ ही इज बिलो एज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 18 ईयर्स। 22 क्वेश्चन नंबर है अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पेनल कोड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 2, 1/4 मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स फॉर ऑफेंस। इंडियन पेनल कोड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 7 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 24 है अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC क्रुएल्टी डज नॉट इंक्लूड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्रुएल्टी बाय वाइफ। क्वेश्चन नंबर 25 है अंडर IPC इन ऑल रॉबरी देयर इज। करेक्ट आंसर होगा 3, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है इंडियन पेनल कोड ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन परचेज पॉइजन एंड मिक्सेस द सेम विथ फूड एंड प्लेसेस द फूड ऑन जेड टेबल, व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 ऑफ IPC। क्वेश्चन नंबर 27 है इंडियन पेनल कोड ए sees Jed drop his purse with money in it. A picks up the purse with the intention of restoring it to Jed, but afterward appropriate it to his own use. Which offense is committed by A? Correct answer होगा ऑप्शन फर्स्ट, A has committed the offense under section 403 of IPC। क्वेश्चन नंबर 28 है इंडियन पेनल कोड A commits house trespass by entering Jed house through a window. It is करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, हाउस ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है अंडर इंडियन पेनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एफ रे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इट मस्ट कॉज एन annoyance टू एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 30 है अंडर इंडियन पेनल कोड विच ऑफेंस इज पनिशेबल एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, डकैती। क्वेश्चन नंबर 31 है सेक्शन 265A ऑफ CRPC डील्स विथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्ली बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है सेक्शन 357C ऑफ CRPC रिलेट्स टू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। क्वेश्चन नंबर 33 है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड वेयर मिनिमम पनिशमेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर एनी ऑफेंस द कोर्ट में पनिश द एक्यूज्ड आफ्टर प्ली बार्गेनिंग फॉर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड रिकॉग्नाइजेस अ राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू बी डिफेंडेड बाय प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सेक्शन 303। क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड इफ बाय रीजन ऑफ अ प्रीवियस कॉन्विक्शन द एक्यूज्ड इज लायबल फॉर इनहैंस्ड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, such offense shall not be compoundable। क्वेश्चन नंबर 36 है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC enforcement of order of maintenance is provided। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 128। क्वेश्चन नंबर 37 है एज पर सेक्शन 357A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी shall complete the inquiry relating to award of adequate compensation within। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2 months। क्वेश्चन नंबर 38 है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सेक्शन 357B एंड सेक्शन 3 बाय द अमेंडेड एक्ट ऑफ द ईयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2013। क्वेश्चन नंबर 39 है जजमेंट डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 265F CRPC इज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, नन अपीलेबल। क्वेश्चन नंबर 40 है अंडर सेक्शन 357A क्लॉज 2 CRPC हु डिसाइड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 265 क्लॉज ए ऑफ CRPC शैल नॉट अप्लाई वेयर ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 14 ईयर्स। 42 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 3201
सब क्लाउज 2 ऑफ CRPC इन व्यू ऑफ MP स्टेट अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 148 IPC। क्वेश्चन नंबर 43 है, नो वाइफ शॉल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इफ। करेक्ट आंसर होगा 4 शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। हु कैन विड्रॉ अ केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस विथ कंसेंट ऑफ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा 3 मेजर मेरी डॉटर विथ मेंटल एबनॉर्मलिटी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 कमीशन ऑफ ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 48 है, heinous offense for the purpose of Juvenile Justice Act 2015 includes the offense for which the minimum punishment is imprisonment for। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 7 years or more। क्वेश्चन नंबर 49 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एंड सोशल वर्कर्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 हु डिक्लेयर्स चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 51 है, द ऑफेंस नेक्स्ट टॉपिक है डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। इसका क्वेश्चन नंबर 51 है, द ऑफेंसेस अंडर डाउरी प्रोविजन एक्ट आर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 नॉन कंपाउंडेबल। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडर डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 गिवन और एग्रीड टू बी गिवन एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विथ मैरिज। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंडर डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कैन बी टेकन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बाय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन व्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 वेयर अ वुमेन डाई विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल काउजेज हर प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इफ शी हैज चिल्ड्रन बी ट्रांसफर सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड without any demand having been made in that behalf provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this act. These presents are termed as dowry under the Dowry Provision Act. Correct answer होगा ऑप्शन 2 नो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड रूल 2006। क्वेश्चन नंबर 56 है, सेक्शन 16 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 related to। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 शेयर्ड हाउसहोल्ड मीन्स अ हाउसहोल्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 58 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 year imprisonment और 20,000 फाइन और बोथ। क्वेश्चन नंबर 59 है, एनी ऑर्डर मेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 शैल बी इन्फोर्सेबल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 थ्रू आउट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 है हमारे पास, ऑफेंस अंडर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 टू बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कॉग्निजिबल एंड नॉन बिलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर द पर्पस ऑफ PC एंड PND
T Act 1994 embryo means a developing human organism after fertilization till the end of, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 8 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 63 है अंडर सेक्शन 2H ऑफ PC एंड PNDT एक्ट 1994 पेडिटेरिशियन मीन्स अ पर्सन हु पोसेसेस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पेडिट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 64 है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर PC एंड PNDT एक्ट 1994 कैन बी टेकन, करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और अथोराइज्ड ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 एबनॉर्मलिटी फॉर विच प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ PC एंड PNDT एक्ट 1994, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 एबनॉर्मलिटी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। क्वेश्चन नंबर 66 है ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट 2012 इज ट्रैवल बाय, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा अ स्पेशल कोर्ट। 7 क्वेश्चन नंबर है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 43 प्रावधानित करती है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 69 है whoever commits penetrative sexual assault on a child below is said to have committed aggravated penetrative sexual assault under section 5 clause M of POCSO Act 2012, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 12 years। क्वेश्चन नंबर 70 है सेक्शन 22 क्लॉज 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स डेट वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन सच चाइल्ड, करेक्ट। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। क्वेश्चन नंबर 71 द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 देयर इज नो लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम बिफोर द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 72 है एज पर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द नॉशनल इनकम ऑफ कंपनसेशन टू दोज हु had no income prior to accident for a fatal and disability in non-fatal accident is, correct option होगा ऑप्शन 3 15,000 PA। क्वेश्चन नंबर 73 है मोटर व्हीकल एक्ट 98 द कंपनसेशन अमाउंट पेबल टू वुमेन और minors shall be deposited in beneficial long term fixed deposit was laid down in the case of, क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 जनरल मैनेजर केरला SRTC वर्सेस सुषमा थॉमस। क्वेश्चन नंबर 74 है सेक्शन 140 क्लॉज 2 ऑफ MB एक्ट 98 प्रोवाइड्स डेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच shall be payable under subsection clause 1 in respect of the death of any person shall be a fixed sum of, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 50,000 रुपीज़। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है in view of provision of section 163A and schedule 2 of MB Act 1988 how much income is to be deducted for the own expenses of deceased, करेक्ट ऑप्शन होगा 2 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। क्वेश्चन नंबर 76 है हु अपॉइंट्स द जज इन फैमिली कोर्ट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा 3 स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसर्न कॉन्करेंस ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है अपील्स अगेंस्ट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट सेल लाई to the high court if it is preferred within a period of, correct option होगा option 3 30 days। 78 क्वेश्चन नंबर है अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 a person can be judge of a family court till he she, करेक्ट ऑप्शन होगा attain the age of 62 years option 1। क्वेश्चन नंबर 79 है where a family court has been established for such area under chapter 9 of CRPC 1973 the magistrate shall, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 shall not have jurisdiction। क्वेश्चन नंबर 80 है सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 प्रोवाइड्स jurisdiction to family court as per provision of this section a family court shall not have the jurisdiction on which suit and proceedings, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 a suit or proceeding in relation to the property of any minor। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। क्वेश्चन नंबर 81 है which is not essential condition for valid हिवा under Muslim law are,
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 राइटिंग ऑफ हाइबर। क्वेश्चन नंबर 82 है डिग्री ऑफ नुलिटी इन केस ऑफ अ वाइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन होगा 3 आइदर बाय द मैन और बाय द वुमेन। क्वेश्चन नंबर 83 है डोवर मेयर बिलोंग्स करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 एब्सोल्युटली टू द वाइफ। क्वेश्चन नंबर 84 है इन विच फॉर्म डाइवोर्स इज इफेक्टिव एंड बिकम्स इरिवोकेबल फ्रॉम द मोमेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 तालुको बादत। क्वेश्चन नंबर 85 अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु इज नॉट अ क्लास 1 हायर ऑफ डिसीज्ड हिंदू मेल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 फादर। क्वेश्चन नंबर 86 है अंडर मिताक्षरा स्कूल का पर्सनली इंटरेस्ट डिवॉल्व्स बाय। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 सर्वाइवरशिप। क्वेश्चन नंबर 87 है हु कैन बी अ गार्जियन इन माइनर मैरिज इन सुन्नी लॉ। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 फादर। क्वेश्चन नंबर 88 है आफ्टर डिवोर्स अ मुस्लिम वुमेन ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इदाद पीरियड। क्वेश्चन नंबर 89 है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ विल कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 90 है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वक्फ अंडर द वक्फ एक्ट 1995 शैल बी डिसाइडेड बाय। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 द वक्फ ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। क्वेश्चन नंबर 91 है द डिले इन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 कैन बी कॉन्डेंड डेज। 92 क्वेश्चन नंबर है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 शैल बी इन रेटिंग। क्वेश्चन नंबर शैल बी इन राइटिंग। Question number 93 under arbitration and conciliation act 1996 after the arbitral award is passed each party shall be delivered correct option होगा option 2 a signed copy of the award। Question number 94 है under arbitration and conciliation act 1996 an arbitral award shall be enforced in the same manner as if it is degree of। correct option होगा option 2 the court। Question number 95 है under arbitration and conciliation act 1996 an application for setting aside an arbitral award must be made by the party after receiving the award within। correct option होगा option फर्स्ट 3 months। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। क्वेश्चन नंबर 96 है अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 हु अपॉइंट न्यायाधिकारी इन ग्राम न्यायालय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफेंस ग्राम न्यायालय मे नॉट टेक कॉग्निजेंस। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 98 है अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 हु कैन ट्रांसफर पेंडिंग सिविल केस फ्रॉम कोर्ट ऑफ ग्राम न्यायालय। क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इन केस ऑफ सिविल डिस्प्यूट एवरी सूट क्लेम और डिस्प्यूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 मेकिंग एन एप्लीकेशन विथ फी नॉट एक्सीडिंग 100। क्वेश्चन नंबर 100 है अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रोसीडिंग ऑफ ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। क्वेश्चन नंबर 101 है सेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय। करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। क्वेश्चन 102 है अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट एन अपील में बी प्रेजेंटेड बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 विद इन 60 days। क्वेश्चन नंबर 103 है इन डेफिनेशन ऑफ पेरेंट्स अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अ स्टेप फादर और स्टेप मदर। करेक्ट आंसर होगा इज फर्स्ट इज इंक्लूडेड। 104 क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी डेज इट इज़ नेसेसरी टू डिपॉजिट द अमाउंट एज पर ऑर्डर मेड अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 30 days। क्वेश्चन नंबर 105 है द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच में बी ऑर्डर अंडर सेक्शन 9 clause 2 of the maintenance and welfare of parents and senior citizen
Act 2007 is correct option होगा option 2, 10,000 per month. नेक्स्ट टॉपिक है एमपी क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015. क्वेश्चन नंबर 106 अंडर एमपी क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 द विक्टिम कंपनसेशन फंड शेल कंसिस्ट ऑफ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 107 is who shall operate the fund constituted under MP crime victim compensation scheme 2015. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द MP लीगल सर्विस अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 108 है अंडर MP क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 एनी विक्टिम और हिज डिपेंडेंट aggrieved by the rejection of his or her claim by the district legal service authority may file an appeal before correct option होगा option 4 state legal service authority of the state. 109 क्वेश्चन नंबर है डिबर्समेंट ऑफ द कंपनसेशन अंडर द MP क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 shall be done through करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड द आधार लिंक बैंक अकाउंट ऑफ विक्टिम. क्वेश्चन नंबर 110 है अंडर MP क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 इफ एनुअल इनकम ऑफ क्राइम विक्टिम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज मोर देन 5 lakhs द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू हिम इज करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 50%. नेक्स्ट टॉपिक है द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन. क्वेश्चन नंबर 111 है अंडर सिविल प्रोसीड्यूर मेडिटेशन रूल 2006 एन एडवोकेट टू बी इम्पैनल्ड इन द पैनल ऑफ मेडिटर शुड बी लीगल प्रैक्टिशनर एटलीस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 15 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर है 112 द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इफ अ केस इज सेटल एट लोक अदालत एंड इफ कोर्ट फी इज ऑलरेडी पेड देन करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट द फुल अमाउंट कोर्ट फी विल बी रिफंडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 क्लॉज ए ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 114 है सेक्शन 22 क्लॉज बी ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 रिलेटेड टू करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत. क्वेश्चन 115 है अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ MP स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल्स 1996 द स्टेट अथॉरिटीज शैल हैव नॉट मोर देन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 15 मेंबर्स ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 रेगुलेशन 33 ऑफ MP स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज रेगुलेशन 1997 रिलेट्स टू करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 विड्रॉल ऑफ लीगल सर्विसेज बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. 117 क्वेश्चन नंबर है अंडर सिविल प्रोसीड्यूर मेडिटेशन रूल 2006 नॉर्मली टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ मेडिटेशन इज करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 60 डेज. क्वेश्चन नंबर 118 है द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल डिस्पोज रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 and 3 ऑफ सेक्शन 357A ऑफ CRPC विद इन करेक्ट ऑप्शन होगा 2 months. क्वेश्चन 119 है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लोक अदालत सेल हैज़ नो जुरिडिक्शन ओवर द मैटर विच आर करेक्ट ऑप्शन होगा 2 नॉन कंपाउंडेबल. 120 क्वेश्चन नंबर है विच कमिटी रिलेटिंग टू मेडिटेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट एपेक्स कोर्ट लेवल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 मेडिटेशन एंड काउंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी. क्वेश्चन नंबर 121 है विच आर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 122 है द पार्टनर इन चीफ इन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल बी क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन 1 होगा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 123 है चेयरमैन ऑफ तालुका लीगल सर्विस कमेटी शैल बी करेक्ट ऑप्शन 3 होगा सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर पोस्टेड एट तालुका. 124 क्वेश्चन है बेंचेस ऑफ लोक अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 बाई सेक्रेटरी विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 125 है मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ एज एन एडवोकेट इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द पैनल ऑफ लीगल सर्विस एडवोकेट अंडर रेगुलेशन 16 क्लॉज 1 ऑफ MP लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 1997 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 5 years. क्वेश्चन नंबर 126 है इन व्यू ऑफ रेगुलेशन 14 ऑफ MP LSA रेगुलेशन 1997 द लीगल
सर्विसेज शॉल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 डिफेमेशन। 127 क्वेश्चन नंबर है, इस पर लीगल लिटरेसी कैंप स्कीम 1999 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छात्र दल अप्रूवल फ्रॉम होम इज रिक्वायर्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा 2 एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 128 है, अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2011 लीगल एड क्लिनिक मीन्स। ऑप्शन करेक्ट होगा 2 फैसिलिटेड एस्टेब्लिश बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू प्रोवाइड बेसिक लीगल सर्विसेज टू द विलेजर्स विद the assistance of lawyers। 129 question number, which section of the Legal Service Authority Act 1987 prescribes the criteria for giving legal services to eligible persons? Correct option होगा 3 section 12। question number 130 section 7 of the Legal Services Authority Act 1987 relates to। correct option होगा 4 function of the state authority। 131 question number है, under MP State Legal Service Authorities Rule 1996 the executive chairman of the state authority shall hold office। correct option होगा option 4 during the pleasure of the governor। question number 132 है, para 4 of the legal literacy camp scheme 1999 relates to। correct option होगा option 1 identification of area। question number 133 है, who will be the chairman of permanent लोक अदालत। correct option होगा option 3 a person who is or has been district judge or additional district judges। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंडर एमपी क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 कंपनसेशन फॉर इंजरी इन गैंग रेप इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 135 है, लोक अदालत में बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन। करेक्ट ऑप्शन होगा 4 क्लोज्ड सैटरडे संडे एंड अदर हॉलीडेज। 136 क्वेश्चन नंबर है, अंडर सिविल प्रोसीड्यूर मेडिटेशन रूल 2006 फॉर व्हाट रीजन एनी मेडिटेटर कैन बी रिलेटेड फ्रॉम द पैनल ऑफ मेडिटर्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ऑन डिक्लेरेशन ऑफ मेडिटर एज इंसॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 137 है, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम मेडिटर द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पार्टीज फिक्सिंग अ डे फॉर रिकॉर्डिंग द सेटलमेंट। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट 7 days। 138 क्वेश्चन नंबर है, हु इज नॉट एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर रूल 14 ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल 1996। करेक्ट ऑप्शन होगा 3 डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर। 139 क्वेश्चन नंबर है, इस पर प्रोविजन ऑफ रूल 25 ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज रूल्स 1996 विच लीगल सर्विस एक्सप्रेसली मे नॉट बी गिवन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 एक्सपेंसेस ऑफ अटेंडेंट। 140 क्वेश्चन नंबर है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द सकारता दल फॉर हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी इज। करेक्ट ऑप्शन होगा 2 years। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 141 क्वेश्चन है, द रेडिक्लिफ लाइन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन। करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया एंड पाकिस्तान फर्स्ट ऑप्शन। 142 क्वेश्चन नंबर है, हु टुक चार्ज एज प्राइम मिनिस्टर एट द डेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 गुलजारी लाल नंदा। 143 क्वेश्चन नंबर है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 144 क्वेश्चन है, सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज। ऑप्शन होगा 4 जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। करेक्ट ऑप्शन होगा 1 ग्रेफाइट। 146 क्वेश्चन नंबर है, हु रिसीव्स द्रोणाचार्य अवार्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा 3 स्पोर्ट्स कोचेस। 147 है, गोबर गैस कंटेन मेनली। करेक्ट ऑप्शन होगा 2 मीथेन। 148 है, विच इज लाफिंग गैस। करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रस ऑक्साइड। 149 है, टोडरमल वाज ऑक्सीटेड एसोसिएटेड विथ। करेक्ट ऑप्शन होगा 3 फाइनेंस। 150 क्वेश्चन है, व्हाट वाज चाणक्य रियल नेम। करेक्ट ऑप्शन होगा 3 विष्णुगुप्त। हु वाज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। करेक्ट ऑप्शन होगा 3 सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 152 क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन करेक्ट होगा 3 लीवर। 153 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द कैरियर ऑफ जिका वायरस। करेक्ट ऑप्शन होगा 4 एडियस मॉस्किटो।
154 क्वेश्चन नंबर है, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन मुकुल रोहतागी, 2016 के अनुसार ना। क्वेश्चन नंबर 155 है, द 17 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2007 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया। 156 है, विच मेटल इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विटामिन B12? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 कॉबलेट। 157 क्वेश्चन नंबर है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मई। 158 है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 159 है, जनानी सुरक्षा योजना इज कंडक्टेड बाय? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड बाय हुदुद साइक्लोन? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 आंध्र प्रदेश कोस्ट। 161 क्वेश्चन है, वेयर वेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेटअप? करेक्ट ऑप्शन होगा 2 बॉम्बे मद्रास कोलकाता। 162 है, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन? करेक्ट ऑप्शन होगा 3 मैथमेटिक्स। 163 है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? करेक्ट ऑप्शन होगा 2। 164 है, बाउंड्रीज ऑफ विच स्टेट टचेस बाउंड्री ऑफ 3 कंट्रीज? करेक्ट ऑप्शन होगा 2 वेस्ट बंगाल। 165 क्वेश्चन है, हु इज द रनर अप ऑफ मेन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016? करेक्ट ऑप्शन होगा 2 इंडिया। 166 है, लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। क्वेश्चन नंबर 167 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 द हैग। 168 है, 0 आवर इन पार्लियामेंट रिफर्स टू? करेक्ट ऑप्शन होगा 4 आवर टू आस्क अनशेड्यूल्ड क्वेश्चन। 169 है, मेन कैंप इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एडोल्फ हिटलर। 170 क्वेश्चन नंबर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? करेक्ट ऑप्शन होगा 1। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश, इससे भी रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट 171 क्वेश्चन नंबर है, फुल फॉर्म ऑफ URL इज? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 172 क्वेश्चन है, वेयर इज रैम लोकेटेड? करेक्ट ऑप्शन होगा 3 मदरबोर्ड। 173 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 गूगल। करेक्ट 174 क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड? क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 पैच। 175 है, IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 सिलिकॉन। 176 है, विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर मेडिसिन इज डेंजरस? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 टेकिंग। 177 है, संगीता राइड्स हर लेफ्ट? क्वेश्चन नंबर 177 है, संगीता राइड्स हर लेफ्ट हैंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 विथ। 178 है, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली? करेक्ट ऑप्शन होगा 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 179 है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉन्डर? करेक्ट ऑप्शन होगा 4 थिंक अबाउट। 180 है, विच वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली? करेक्ट आंसर होगा 2 प्रिवेलिंग। 181 है, विच ऑफ दिस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? करेक्ट ऑप्शन होगा 3 माउस। 182 है, एन एरर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? करेक्ट ऑप्शन होगा 3 बग। 183 है, स्क्रैबल राइटर स्टेमर? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 स्पीक। 184 है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी? करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट इन अ डायलेमा। 185 है, बेड ऑफ रोजेस? करेक्ट ऑप्शन होगा 4 फुल ऑफ चॉइस। 186 है, द फूड स्मेल्ड? करेक्ट ऑप्शन होगा 3 हेवनली। 187 है, डिवाइस डेट परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन इज? करेक्ट ऑप्शन होगा ए मॉड्यूलेटर। 188 है, Ubuntu इज अ? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट। 189 है, द एक्रोनिम HTML स्टैंड्स फॉर? करेक्ट ऑप्शन होगा 3 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
190 है प्रॉपर प्रीफिक्स फॉर ह्यूमन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 इन। 191 है स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल कोल्ड, करेक्ट ऑप्शन होगा 4 एंथ्रोपोलॉजी। 192 है इन अ वर्कशीट इन एम एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो, करेक्ट ऑप्शन होगा 2 कंट्रोल 9। 193 है विच डिवाइस ओल्ड शॉपकीपर यूज टू रीड थिक एंड थिन ब्लैक स्ट्रिप्स प्रेजेंट ऑन द आइटम्स, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 बारकोड रीडर। 194 है द वर्ड स्पैम इज यूज टू डिस्क्राइब, करेक्ट ऑप्शन होगा 2 अ जंक ईमेल। 195 है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ, करेक्ट ऑप्शन होगा 2 वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स। 196 है द सेक्रेटरी thoughtless remark added fuel to the fire, correct option होगा 4 worsened the difficult situation। 197 है oranges are grown in Nagpur, correct option होगा 4 no articles। 198 है I saw a dash of cows in the field, correct option होगा 2 herd। 199 है degree were awarded in the annual, correct option होगा 2 convection। क्वेश्चन नंबर है 200 और लास्ट क्वेश्चन है हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 मनुस्क्रिप्ट। तो ये मैंने आपको टोटल 200 क्वेश्चन जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये मैंने 2016 का पेपर जो है सॉल्व किया है। इसी तरीके से और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मैंने एक बेसिक, अगर आप भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा हो तो एक तरीके से आपके पास नॉलेज व्यू आ गया होगा कि किस टाइप का या फिर किस लेवल का हमारे पास क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इस टाइप का आपको प्रिपरेशन कर लेना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। और भी कोई भी डाउट है या फिर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।